प्रेज द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। तो मेरा आज का विषय है परमेश्वर के आज्ञा वचनों में बने रहने के फायदे। तो आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों के द्वारा हम देखेंगे। तो इसमें हम निकालेंगे यूहन्ना 15:5। तो इस वचन में लिखा है, मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बहुत फल फलता है। तो जो हम प्रभु में बने रहते हैं, प्रभु से जुड़े रहते हैं, प्रभु की आराधना स्तुति प्रार्थना करते हैं, तो क्या होता है कि हम बहुत फल फलते हैं। यानी कहने का मतलब है हम आत्मिक फल लाते हैं। आत्मिक फल की हमारे अंदर बढ़ोतरी होने लगती है। कब? जब हम प्रभु में बने रहते हैं, उसके आज्ञा वचनों में बने रहते हैं, उसकी आराधना स्तुति प्रार्थना में बने रहते हैं, तो हम फल लाते हैं। जैसे पेड़ होता है, पेड़ में डालियाँ होती हैं, तो क्या होता है, यदि वो डाली पेड़ से जुड़ी रहती है तो वो फल लाएगी, क्योंकि उससे कनेक्ट है, जुड़ी है। यदि वो डाली किसी तरीके से अलग हो जाए, टूट जाए, तो क्या वो डाली फल लाएगी? नहीं ला सकती। वैसे ही जब हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, कनेक्ट बने रहेंगे, उसके आज्ञा वचनों में बने रहेंगे, तो हम आत्मिक फल लेकर आएंगे। तो ये पहला फायदा है कि जब हम प्रभु में बने रहते हैं, उसके आज्ञा वचनों में बने रहते हैं, तो हमारे अंदर आत्मिक फल आना शुरू हो जाते हैं। तो आइए हम और एक दूसरा वचन देखेंगे, इसी यूहन्ना 15:7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसमें वचन, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो तुम मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो इसमें वही बात है कि यदि हम प्रभु में बने रहें, प्रभु का वचन हम में बना रहे, हम प्रभु के आज्ञा वचनों में बने रहें, तो हम जो चाहें प्रभु से वो हमें मिल जाएगा। जो भी हमारी ज़रूरतें आवश्यकताएं, जो भी हमारी परेशानियां समस्याएं, तो प्रभु से मांगें, प्रभु ये हमारी समस्या दिक्कतें दूर हो, या प्रभु हमारी ये कमी घटी को दूर कर। तो जब हम प्रभु के आज्ञा वचनों में रहकर मांगते हैं तो हमें मिल जाता है। तो दूसरा फायदा ये है, जब हम प्रभु के आज्ञा वचनों में रहते हैं तो हम जो प्रभु से मांगते हैं तो वो हमें मिल जाता है। तो आइए हम और एक वचन से देखेंगे, यूहन्ना 15:10। इस वचन में लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। कब? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो हम उसके प्रेम में बने रहेंगे। यदि हम उसकी आज्ञाओं को ना माने तो क्या हम परमेश्वर हमसे प्रेम करेंगे? नहीं करेंगे। जैसे हमारे सांसारिक पिता हैं, जैसे हम उनकी आज्ञा मानते हैं तो हमसे प्रेम करते हैं, वैसे ही हमारा आत्मिक स्वर्गीय पिता है, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हमसे प्रेम करेगा, हम उसके प्रेम में बने रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जैसे मैंने अपनी पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ, तो प्रभु चाहते हैं कि हम भी उसकी आज्ञाओं को माने और उसके प्रेम में बने रहें। तो हम उसके प्रेम में कब बने रहेंगे? जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। तो तीसरा फायदा ये है कि जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम उसके प्रेम में बने रहेंगे। आइए हम और एक और वचन देखेंगे, यूहन्ना 15:14। इस वचन में लिखा, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। इसमें भी परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। कब हम उसके मित्र हैं? कि जो प्रभु हमें आज्ञा दे रहे हैं हम उसको माने, हम उस पर चलें, तो हम प्रभु हमें अपना मित्र बना रहा है, अपना दोस्त बना रहा है, बेस्ट फ्रेंड बना रहा है। कब? जब हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तब। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसकी आज्ञाओं को मानना चाहिए, ताकि वो हमें अपना दोस्त बना ले, हमें अपना बेस्ट फ्रेंड बना ले। तो जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम उसके मित्र होंगे, और जब उसकी आज्ञा कोई नहीं मानेंगे तो हम उसके काहे के मित्र फित्र हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसकी आज्ञा को मानना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें अपना मित्र बना लें, प्रभु यीशु मसीह के हम मित्र बन जाएं। तो ये भी फायदा है कि जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम उसके दोस्त बन जाएंगे। तो हमें प्रभु की आज्ञा को मानना चाहिए। और एक वचन देखेंगे, यूहन्ना 8:31। इस वचन में लिखा है, यदि तुम मेरे
वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। इस वचन में भी प्रभु कह रहे हैं, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। कब? जब हम प्रभु के आज्ञा वचनों में बने रहेंगे, आज्ञा वचनों पर चलेंगे, तो ही हम प्रभु के चेले ठहरेंगे। अन्यथा हम प्रभु के आज्ञा वचनों में न चलें तो हम काहे के प्रभु के चेले हैं। प्रभु का वचन साफ और क्लियर कह रहा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। तो हमें प्रभु के आज्ञा वचनों में रहना चाहिए, हम उसके चेले ठहर सकें। हम चेले कब ठहरेंगे? जब प्रभु के आज्ञा वचनों में चलेंगे। तो हमें ये भी फायदा है कि जब हम प्रभु के आज्ञा वचनों में चलते हैं तो हम प्रभु के चेले ठहरते हैं। और एक वचन देखेंगे यूहन्ना 8:51 का, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। इस वचन में प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा, जो व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। यह एक उद्धार को बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के, जो मेरे आज्ञा वचनों पर चलेगा, उन्हें मानेगा, अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देखेगा। कहने का मतलब है उसका उद्धार हो जाएगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो हमें ये भी फायदा है कि हम जो भी व्यक्ति प्रभु के आज्ञा वचनों पर चलते हैं, उसको मानते हैं, तो उनको एक उद्धार मिल जाता है, उद्धार हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश मिल जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा फायदा है कि हमें प्रभु के आज्ञा वचनों को मानना चाहिए ताकि हमें उद्धार मिल सके। और एक वचन देखेंगे पहला यूहन्ना 1:7। इस वचन में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो इस वचन में परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि जैसा वह ज्योति में है, यानी कि प्रभु जैसा ज्योति में है, सत्य में है, वैसे हम भी ज्योति में चलें, सत्य में चलें, आज्ञा वचनों में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हमारी परमेश्वर से सहभागिता कब होगी? जब हम जैसा वह ज्योति में, हम भी ज्योति में चलें, सत्य में चलें, वचन में चलें, तो हमारी परमेश्वर से सहभागिता बनती है, हम उससे जुड़ते हैं। कहने का मतलब हम उसमें सहभागी हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ज्योति में चलना चाहिए, उसकी आज्ञा वचनों में चलना चाहिए। आज्ञा वचनों में जो लोग चलते हैं तो परमेश्वर से सहभागिता हो जाती है, परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। ये भी फायदा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा वचनों पर चलते हैं, सत्य पर चलते हैं, ज्योति में चलते हैं, वे परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, परमेश्वर में सहभागी हो जाते हैं। ये भी बहुत बड़ा फायदा है। और आगे वचन में लिखा, और प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब हम प्रभु से जुड़ जाते हैं, उसके आज्ञा वचनों में चलते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध भी करता है, यानी कि हम शुद्ध पवित्र होते जाते हैं। आइए और एक वचन देखेंगे, पहला यूहन्ना 2:14। इसमें लिखा है, और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। प्रभु यीशु मसीह अपने दासों से कह रहे हैं कि परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। यहाँ यूहन्ना कह रहे हैं परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। जब परमेश्वर का वचन हम में बना रहता है तो कोई भी शैतान हमारे मन में बुरा विचार डालता है तो हम उसको कहना नहीं मानते, तो इसका मतलब हमने दुष्ट पर जय पा ली। कोई बुरा विचार डाला, चोरी कर लो, तुम चोरी नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर का वचन में लिखा चोरी मत करो, तो क्या हुआ? हमने चोरी नहीं की, क्योंकि वचन हमारे अंदर था, हम वचन में बने हुए थे, तो हमने चोरी नहीं की। तो क्या हुआ? हमने उस शैतान दुष्ट पर जय पा ली। तो और आइए एक और वचन देखते हैं कि लूका 8:21। इस वचन में लिखा, प्रभु यीशु ने कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। कहने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह से मिलने उनकी माता और भाई आए थे, तो प्रभु यीशु मसीह उनसे नहीं मिल सके और अपने चेलों से कहा, जो और भी लोग भीड़ इकट्ठी थी, उन लोगों से कहा कि मेरे माता और भाई यही लोग हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। तो परमेश्वर हमें एक संबंधी बनाता है, किन लोगों को? जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, मानते हैं, उस पर चलते हैं। तो वही परमेश्वर की दृष्टि में वही प्रभु के माता और भाई हैं। तो मेरे बहन भाइयों, मेरा आज का यही संदेश था। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और सभी लोगों को जय मसीह की।